यीशु मसीह के नाम में हर एक को सालों। और सच में प्रभु की महिमा करते क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। और जब हम आराधना में बैठे थे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था और काफ़ी रुकावटें भी थी, पर फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा था। और दर्शन में परमेश्वर कुछ लोगों के विषय में प्रभु बता रहे थे और मैं मन में सोच रही थी कि प्रभु बहन नमिता के लिए जॉब के लिए मैं मन में हल्का सा दुआ करने लगी आज की आराधना में। ऐसे मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करती आराधना के समय, लेकिन जब मैंने ऐसा बोला प्रभु को तो प्रभु आवाज़ दे उसको जॉब लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बहन गवाही दे रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सच में प्रभु बात करते हैं और परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। तो परमेश्वर ने आवाज़ दे के बोला कि नमिता के लिए प्रार्थना मत कर, उसके लिए काम मिल गया है। और जब मैं आँख बंद करी थी मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, पर मैं आराधना में ही थी। और जब मैं आराधना में थी परमेश्वर मुझे लाइट ग्रीन कलर का एक परमेश्वर कपड़ा आते हुए दिखाया परमेश्वर। और मैं देखी कि प्रभु ऐसे वाले व्यक्ति को आशीष दे रहा है। तो जैसे मैंने आँख ही खोला तो परमेश्वर मुझे राधिका को दिखाया। तो सच में परमेश्वर बहन राधिका को कुछ देना चाहता है। तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर बहन राधिका के लिए विशेष देना चाहता है। और ये तो एक दर्शन में आज और एक और दर्शन में प्रभु दिखा रहे थे कि छोटे छोटे जैसे कनकी का चावल होता है वैसा कुछ प्रभु बटोर करके दे रहा है। कनकी के जैसे छोटे छोटे चावल होते हैं वैसे बटोर बटोर के बहुत सारे परमेश्वर दे रहा है। और बड़ी उसमें खुशबू है, बड़ी एक अच्छी बातें प्रभु उस चीज़ को दिखा रहे थे। और आज जैसे ही मैं मॉर्निंग में दर्शन को देख रही थी और जब दर्शन को देखी तो परमेश्वर भाई हिमांशु को बोल रहे हैं दौड़ो हिमांशु, दौड़ो हिमांशु, दौड़ो हिमांशु। और सच में परमेश्वर की बड़ी योजना भाई हिमांशु के लिए है। आपको आत्मा में दौड़ना है, आपको आत्मा में जब परमेश्वर दिखाया। और मैं कल भी मैं डिस्टर्ब में थी और फिर भी मैं ग्रुप में मोबाइल में बहुत से लोगों को दुआओं में जोड़ रही थी। और कैसा बहन सुलोचना का नंबर लगा मुझे नहीं पता, तो बहन सुलोचना के लिए भी परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह होने वाला है। आमीन। बहन सुलोचना के लिए और भाई हिमांशु के लिए, राधिका के लिए और बहन नमिता के लिए, ये चारों आप प्रभु के लिए बड़े स्पेशल हैं। आमीन। और ये चार, और जब आप गवाही सुन रहे थे आपके लिए 24 तारीख 25 तारीख जब बोला गया था, प्रभु का धन्यवाद कि 24 तारीख में परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में काम किया। जब आप बहन रानी की गवाही सुन रहे थे उसकी गवाही में आपने सुना कि 24 तारीख को उसकी बेटी के लिए क्या किया कि टीचर ने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों के लिए, हमारे लिए और सबके लिए 24 तारीख और हर दिन आपके लिए आशीष का कारण है। और हमारे लिए आने वाले महीने के लिए 7 तारीख प्रभु दिखा रहे थे। 7 तारीख हमारे लिए बड़ी आशीष है। आमीन। 7 तारीख संपूर्णता का विषय है और ये बातें प्रभु हमें देना चाहता है। उस 7 तारीख को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है कि 7 तारीख की आशीष प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि 7वां शब्द परिपूर्णता का है, 7वां शब्द संपूर्णता का है। 7वीं के बाद में कोई बातें प्रभु ने नहीं कहा। तो 7 तारीख आप तैयार हो जाए, हो सकता है आपकी ब्लेसिंग 7 तारीख को होगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर एक जमीन दिखा रहे थे जिस जमीन में लाल प्रकार का मिट्टी है और वहाँ पे कुछ जादू टोने की शक्तियाँ युक्तियाँ चलते हुए दिखा रहा था परमेश्वर। इतने बड़े आकार से कुछ गोला किया है, उसमें दाना दाना है और वहाँ पे लाल कलर की भूमि में काफ़ी अंधकार की शक्तियाँ। और जब ये बहन अपने गांव से आई है तो इनके गांव में भी अंधकार की शक्तियाँ दिखा रही थी। जब ये बहन जो मेरे बगल में बैठी है, आपके जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ भी काफ़ी तूफान है, परंतु वो सब तूफान शांत हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी एक प्रभु की अनुग्रह, बड़ी परमेश्वर की आशीष और बड़ी परमेश्वर की आत्मा की लहर। और बाइबल में परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं कि प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। आमीन। आज आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपसे कोई प्यार करे या ना करे, परंतु भाई धनेंद्र परमेश्वर आपको प्यार करता है। और जिसे परमेश्वर प्यार करता है प्रभु उसके जीवन में बार बार उठाता है, बार बार अनुग्रह करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कौन सी बातों में तकलीफ में है मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपका परमेश्वर जरूर जानता है। हम जिस जगह पे नहीं जा सकते उस जगह पे हमारा पिता जानता है। और प्रभु कहता है जितने भी परिश्रम करने वाले हैं, जितने भी बोझ से दबे हुए लोग, प्रभु चाहता है कि तुम मेरे पास आओ
और प्रभु चाहता है कि मैं तुमको विश्राम देना चाहता हूँ। तो जो उसके पास में आता है परमेश्वर उसे विश्राम देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें विश्राम में चलना है, आशीष में चलना है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए जब आप परमेश्वर के पास में आए हैं, यही विश्राम परमेश्वर आपके जिंदगी में देना चाहता है और आपकी एक दिन प्रभु को देना आपके 7 दिन तक के आशीष ठहराया जाता है। आमीन। ये बड़ी गवाही है, बाइबल का नियम है। आप दुनिया के लॉ को जानते हैं, ये लॉ LOVE ये लॉ के विषय में नहीं है। दुनिया का लॉ जो अलग होता है, आप वकीलों का लॉ देख लो, आप राजाओं का, मंत्रियों का, प्रधानों का अलग अलग लॉ को देख लो। उनकी हर एक जो क्या होती है, संविधान का एक अलग अलग व्यवस्था होती है। उसे क्या कहते हैं? लॉ को व्यवस्था कहा जाता है। हर एक चीजों की अलग अलग व्यवस्था है। जब आप बाइबल में देखते हो तो बाइबल की भी एक व्यवस्था है और बाइबल की एक व्यवस्था ये है कि वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज हम देखेंगे कि वाचा के विषय में प्रभु क्या कहना चाहते हैं और मैं प्रयास करूंगी कि थोड़ी देर में समाप्त करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब आनंदित है? प्रभु में आप आनंदित रहिए, प्रभु में आप मगन रहो, क्योंकि दिन बुरे कितने भी क्यों ना हो, परंतु जब आप मन में ठान लेते हैं कि आज का दिन मेरे लिए आशीष का है, तो प्रभु उस दिन में आपको आशीष देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए आशीष का दिन हर दिन है, हमारे लिए अनुग्रह का दिन हर दिन है, हमारे लिए उन्नति का दिन हर दिन है। अब जब परमेश्वर ने बहन राधिका को यहाँ आया तो उसको दिखाया, भाई हिमांशु को सुबह मॉर्निंग में दर्शन दिखाया, तो मैं सोच रही थी कि प्रभु इन दोनों को परमेश्वर आज ही के दिन में एक ही जगह पे परमेश्वर दर्शनों को दे के बता रहे हैं, तो कुछ विशेष होगा आपके लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हम बात देखेंगे कि हम देखते हैं कि मनुष्य वादा करता बदल जाता है, लेकिन वो वादा जो करता है परमेश्वर उसका पक्का वादा होती है। और बाइबल हम देखते हैं वाचा हम देखते हैं परमेश्वर की वाचा को। जब परमेश्वर की वाचा को हम देखते हैं और परमेश्वर बहन अनुपा की सहायता कर रहा है, वो चाहे एग्जाम देने के लिए गई है, प्रभु उसके एग्जाम में उसे सफलता दे रहा है। आमीन। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर का भूखा और प्यासा होता है, परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह करता है और उसके जीवन में परमेश्वर स्वयं उसका पिता बनके, उसका राजा बनके, उसका टीचर बनके पवित्र आत्मा मदद कर रहा है। आमीन। आज हम देखेंगे वाचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कवनेंट कहते हैं। आज हम जिस वाचा के विषय में देखते हैं, ये वाचा कोई पुरानी वाचा भी देखेंगे, नई वाचा भी देखेंगे, परंतु इस वाचा में हम संसार में देखते हैं कि कुछ अपवित्र वाचा भी होती है। संसार में एक व्यक्ति वाचा बांधता है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। एक वाचा, वो वाचा नहीं है, एक वादा है। वादा अलग है और वाचा अलग है। वादे में और वाचा में अंतर है, लेकिन मनुष्य वादा करता है और परमेश्वर वाचा बांधता है। आमीन। मनुष्य करता है और प्रभु वाचा बांधता है। मनुष्य की वाचा और परमेश्वर की वाचा बहुत डिफरेंस है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम देखेंगे वाचा उसने बांधा, उसको इंग्लिश में कहते हैं कवनेंट। और जब हम कवनेंट के विषय में देखते हैं, वो कौन से कवनेंट है? होली कवनेंट। होली कवनेंट जिसे क्या कहते हैं? पवित्र वाचा। परमेश्वर जो वाचा बांधता है उसमें अपवित्रता नहीं, उसमें गलत बातों नहीं, लेकिन उसकी वाचा में पवित्रता दिखाई देती है। और जब परमेश्वर ऐसी पवित्रता का वाचा परमेश्वर अपने लोगों के साथ बांधते हैं, तो इस वाचा में कुछ शर्तें भी हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, आप बाइबल ना खोले, मैं लास्ट में आपसे खुलवाऊंगी और आपको बताना चाहेंगे कि परमेश्वर ने वाचा बांधा, और जब परमेश्वर जब वाचा बांधते हैं तो उसकी वाचा टूटती नहीं है। आमीन। मनुष्य की वाचा, मनुष्य तो वाचा बांधता नहीं है, मनुष्य बस वादा करता है। और वादा भी करता है तो कौन सा वाला? कहाँ पे तीर चलाए जैसा होता है? कौन सा तीर चलाते हैं? हवा में कि धुआं में? हवा में तीर चलाए जैसे मनुष्य का वादा होता है। कहीं भी हवा दिखा, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। अब भाई चंद्रेश को बोले, भाई चंद्रेश आप आ जाओ। हाँ भाभी मैं आ जाऊंगा, लेकिन टाइम लगता है। आप बोलते हैं, आपको बोलने के बाद आपको टाइम लगता है, और आप क्या करते हैं? वादा करते हैं, तो उसको वादा के अनुसार में आप बदल जाते हैं। उसकी वादे की कुछ क्या होती है? शर्तें भी होती है। आप कभी कभी कुछ हम वादा करते कि प्रभु ठीक है, अगर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। जब आप प्रभु में मसीह में जब आप आए हैं, आप चाहे नए हो या पुराने हो, आप कभी परमेश्वर के साथ में वादा करते हो, आप भूल जाते हो। क्या आपने कई वादे नहीं किए?
जैसा जनवरी का 1 तारीख आ गया, दिसंबर का 31 आ गया, क्या आपने वादा नहीं किया? बहुत से वादा किए, प्रभु मैंने बाइबल पढ़ूंगा, मैं 1 बार नहीं 2 बार पढ़ूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, आपने वादा किया। लेकिन वो वादा आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद में वो वादे क्या हो जाते हैं? धीरे 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 हट जाता है। लेकिन परमेश्वर जब वादा करता है तो ये परमेश्वर का वादा टूटता नहीं है। आमेन। परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं है, परमेश्वर आपके जैसे मेरे जैसे परमेश्वर नहीं है जो वो वादा करे और उसका वादा टूट जाए। हम जब वादा करते हैं तो बात बाइबल में लिखा है, ये वाचा कितने लोगों के बीच में बांधी जाती है? 2 दलों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा कितने लोगों के बीच में बांधी जाती है? क्या वाचा अकेले रहे तो बांध सकते हैं वाचा? अगर मैं अकेले से अपने ही आप से अगर मैं वाचा बांधूं तो इस वाचा में कोई बात, उसमें कोई दम नहीं होगा। लेकिन वाचा कैसे बांधी जाती है? 2 दल जहां रहता है उस 2 दल के बीच में वाचा बांधने वाला परमेश्वर रहता है। 18 के बीच में परमेश्वर ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच मैं रहूंगा। ये वाचा है खुदा की। आप जहां रहो, जिस कोने में रहो, जो भी करो, अगर 2 लोग हैं परमेश्वर उस बीच में रहेगा। आमेन। ये वाचा है, ये वाचा है परमेश्वर की। और बाइबल बताता है कि वाचा के बीच में एक समझौता होता था और उसमें कुछ शर्तें भी आधारित होती थी कि, और उन शर्तों के क्या है, मानने से जो टूट जाता है, जो शर्त माना गया, उस शर्त में अगर कोई शर्त अगर आप हार गए या टूट गए तो उसमें क्या होती है? वो वाचा पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर जो आप शर्त कर रहे हो उस शर्त में वाचा पक्की होती है और उसी वाचा के अनुसार आपकी गवाही मानी जाती है और गवाही में छाप लगाता है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को आप देखते हैं, उसने क्या किया? वादा किया, उसमें छाप लगाया और वो वादा टूटा नहीं परंतु अटूट है। और जब आप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये वाचा परमेश्वर किससे कर रहा है? परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच की ये वाचा नहीं है, ये वाचा उस परमेश्वर की है और ये वाचा आपकी और उसके साथ की है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर अपनी संतानों से वाचा बांध रहा है, वो परमेश्वर अपनी संतानों से वाचा बांध रहा है। तो उसके बीच में एक पिता और पुत्र की एक वाचा है और उसमें क्या है? परमेश्वर बराबरी का अनुग्रह करता है, बराबरी की आशीष देता है। जब परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधा तो परमेश्वर भी चाहता है कि वाचा का कुछ शर्तें पाई जाती है। और जब आप बाइबल में देखते हैं कि जब पहले परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाया। जब आप देखते उत्पत्ति की किताब में, वहां पर एक जब नूह का समय आता है, परमेश्वर ने क्या किया? वहां बहुत बारिश किया। आपको पता है, आप जानते हैं उत्पत्ति 5-6 अध्याय के समय आपको पता है वहाँ पे नूह था, प्रभु का दास था जो प्रभु का भय मानने वाला था। वहाँ बारिश आई और प्रभु के लोग क्या थे? वहाँ 6 और 7 लोग बस थे और परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को बचा लिया। प्रभु आज आपको बताना चाहता है, अगर एक व्यक्ति भी धर्मी होगा तो प्रभु उसके परिवार को बचाएगा। आमेन। ये बड़ी आशीष की बात, ये बड़ी अनुग्रह की बात, ये बड़ी ब्लेसिंग की बात। चाहे बेटा बेटी, बहु नाती पोते विश्वास करे या ना करे, आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार को बचाएगा। और जहाँ जहाँ तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हैं, प्रभु सारी शक्तियों के विरुद्ध में खड़ा होने वाला है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर की बात को जब आप देखते हैं, परमेश्वर ने बारिश किया। बारिश कितना दिन हुई थी? कितना दिन? 40 दिन और 40 रात। रात में भी बारिश हुई, दिन में भी बारिश हुई। और बारिश ऐसे हुई कि जैसे बादल फटा, जैसे बादल फटे जाते हैं वैसे लगातार लगातार लगातार, फिर आता है फिर बंद होता है, ऐसा वाला बारिश नहीं हुआ होगा। कंटिन्यू बारिश हुआ 40 दिन 40 रात। और आपको पता है जब बारिशों में लगातार 2 दिन 3 दिन पानी अगर बहता रहे, बारिश अगर होती रहे तो मनुष्य का क्या हो जाता है। तो सोचिए कि 40 दिन और 40 रात जब पानी बहा, उसमें क्या हो गया? सब लोग नाश हो गए, सब लोग नाश हो गए। फिर परमेश्वर के दास जो नूह था, उसने जब बचने के बाद जब वो अरारत पहाड़ पे उसका जब नाव ठहर के आ गया और उसने जब देखा कि पानी सूख गया है, कुछ कुछ हिंड परमेश्वर देता है, कबूतरों के माध्यम से, कौवों के माध्यम से परमेश्वर आपको हिंड देता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के उस बातों को समझने का एक तरीका नूह को पता चला कबूतर के द्वारा।
कबूतर के द्वारा उसने परमेश्वर की अनुग्रह को देखा कि क्या पानी इस पृथ्वी पर अभी भी है या सूख गया, और उसने एक जलपाई का पौधा लेकर के आया तो वो जान गया कि पानी सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, बारिश खत्म, सब कुछ सूखा हो जाता है, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने दरवाजा खुद ही बंद किया और परमेश्वर ने दरवाजा खुद ही खोला। आमीन। खोलने वाला भी वही है, बंद करने वाला भी वही है। आमीन। अगर आप किसी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते मेरे भाई मेरी बहन, तो याद रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो खोल सके। बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये बाइबल की वो वचन है जो परमेश्वर ने नूह का दरवाजा बंद किया, और जब 40 दिन, मतलब ऐसा वो दिन और रात तो पानी बहा, लेकिन ये पानी सूखने के लिए कितना समय लग गया? साल भर लग गया। 365 दिन लग गए उसे पानी सूखने के लिए, जहाज से बाहर आने के लिए, और ये साल भर जहाज के अंदर रहे। लेकिन ऐसा होता है कि परमेश्वर खुद उस जहाज का दरवाजा खोलता है। आमीन। वो खोल सकता है, वो खोल सकता है। अगर कुछ परिस्थितियों ने आपको बंद किया है, परमेश्वर दरवाजे को खोलने वाला परमेश्वर है। यद्यपि समय लग सकता है पर दरवाजा जरूर खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब दरवाजा खुला, नूह जिस जहाज में था, जब वहाँ का दरवाजा खुल गया, उसके बाद में ऐसा होता है कि नूह ने क्या किया? वेदी बनाया। वेदी बना करके वो परमेश्वर को जैसा एक बलि चढ़ाना है मेमना के द्वारा, वो वहाँ पे क्या कर रहा? होम बलि चढ़ा रहा है। कौन? नूह। और परमेश्वर से नूह कह रहा है, पीछे वाले बोले हालेलुया। नूह परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर अब आज के बाद आप ऐसी बारिश नहीं करना। नूह परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु इतनी बारिश में बहुत लोग नाश हो गए, बहुत से लोग समस्या में आ गए। प्रभु वो प्रार्थना कर रहा है, दुहाई मांग रहा है नूह, और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु अब आप ऐसा नहीं करना। तो प्रभु कहता है ठीक है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु जी से नूह ने कहा कि इस बात का क्या सबूत है कि आप ऐसी बारिश नहीं करेंगे? नूह परमेश्वर से बात करके पूछ रहे हैं कि प्रभु अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? मैं किसको देख करके समझूंगा कि तू ऐसी बारिश नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा नूह, अब परमेश्वर ने उसे दिखलाया, और इंद्रधनुष, जिसे मेघ धनुष के नाम से आप जानते हैं, जिस मेघ धनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, परमेश्वर ने मेघ धनुष को दिखाया और नूह को कहने लगा, ये जब जब तुम इंद्रधनुष मेघ धनुष देखोगे तब तब स्मरण करना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ कि मैं इतनी ज्यादा बारिश के द्वारा लोगों को नाश नहीं करूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर ने वाचा बांधा। उस जगह में परमेश्वर ने वाचा बांधा, और परमेश्वर ने वाचा बांधने के बाद में परमेश्वर ने उत्पत्ति 9 के 15 में क्या किया? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया उसकी योजना के विषय में, उसकी वाचा की आधारित जो परमेश्वर का जो स्रोत होता है, उसने प्रतिज्ञा किया। और उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? कि उसका अनुग्रह सब लोगों पर होगा। क्या मनुष्य, क्या जाति, क्या बनेले पशु, हर लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और परमेश्वर ने एक वायदा किया, और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों के लिए, वो संपूर्ण जगत के लिए आशीषों का स्रोता बन गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने क्या किया? वाचा बांधा, उससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, और परमेश्वर ने जब वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया, और परमेश्वर की वाचा और प्रतिज्ञाएं जो दाऊद उसके लिए थी, अब्राहम के लिए, आप उत्पत्ति 12 अध्याय में जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, और उसने क्या किया? अपने लोगों पर ऐसी वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से कौन सी वाचा बांधी? उत्पत्ति 17 का 9 से 14 पद आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, जगत के सारे लोग आशीष पाएंगे। जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। ये परमेश्वर उससे वाचा बांध रहे हैं। ये वाचा उसके जीवन में आई, लेकिन वाचा जब आपके जीवन में पूरी होनी है, आप यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, मोबाइल में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप सोचते कि प्रभु मेरे भी जीवन में आपकी वाचा है, तो ये वाचा पूरी होनी चाहिए। तो ये वाचा कब पूरी होगी? ये वाचा पूरी होने का कैसा एक बात परमेश्वर बताना चाहता है वचन में, कि वाचा को पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
आज मनुष्य के साथ में परमेश्वर ने बड़ी वाचा को बांधी है और उसकी वाचा नहीं टूट सकती। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देने की योजना बनाया तो आपके जीवन में कोई श्राप नहीं दे सकता है। आमेन। कोई श्राप नहीं दे सकता, कोई आपके जीवन में समस्या को ला नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने योजना बनाया कि आप परमेश्वर में फूलेंगे, फलेंगे, आशीष होंगे, तो ये प्रभु की आशीष आपके जीवन में होगी। उसकी वाचा पक्की है, उसकी वाचा टूट नहीं सकती। लेकिन अगर आप चाहते कि प्रभु आपकी वाचा मेरे जीवन में पूरी हो, तो हमें क्या करना है? ऐसा हम क्या करें जिससे कि प्रभु की वाचा मेरे जीवन में पूरी हो? आपको पता है उत्पत्ति 17 अध्याय में ये वाचा अब्राहम के जीवन में कब पूरी हो रही है? जब अब्राहम ने आज्ञा पालन किया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बिना आज्ञा पालन किए वाचा पूरी नहीं हो सकती। क्या बिना आज्ञा पालन किए वाचा पूरी होगी? ये वाचा कौन सी वाचा है? होली कवेनेंट है, पवित्र वाचा है। ये पवित्र वाचा है जो प्रभु ने कहा कि मैं तुझे अनुग्रह करूंगा, आशीष दूंगा, मैं बारिश नहीं करूंगा, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद के साथ में वाचा बांधा कि मैं तेरे घराने को, परिवार को क्या करूंगा? मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधा। आप बाइबल में बहुत से लोगों को देखते हैं, एलिया के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा और परमेश्वर ने मूसा के साथ में वाचा बांधा। बहुत से प्रभु के दासों के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा। लेकिन वाचा कब पूरी होती है? जब सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, आप सो सकते हैं क्योंकि आराम है प्रभु के भवन में। प्रेज द लॉर्ड। आप सो सकते हैं, लेकिन सोते सोते भी आपका अंतरात्मा सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु बोल, प्रभु तेरा दास सुनता है। आपको पता है एक व्यक्ति क्या कर रही थी? एक गर्भवती माता जी सो रही थी और उसका बच्चा हुकारू दे रहा था अंदर से। लेकिन जाने का तो मालूम है क्या है, युद्ध के अंदर जाने का तो वो सुन लिया, लेकिन जब बाहर निकलने का टाइम आया तो वो नहीं सुन पाते हैं। तो सुन लो, सब सुन लो। कैसे वाचा बंधी जाती है वो भी सुन लो, और वाचा कैसे पूरी होती है वो भी सुनना है। वाचा कैसे पूरी होती है? आज्ञा पालन करने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप देखते हैं कि आज्ञा पालन अब्राहम ने किया। क्या आप आज्ञा पालन कर रहे हैं? अब आप सालों से, 10 सालों से, 3 सालों से प्रभु को ग्रहण किए, अब आत्मिक जीवन में जी रहे हैं। आप पहले अलग थे, आपका जीवन चेंज हो गया। अब आपके साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा है। ये प्रभु की वाचा टूट नहीं रही है, लेकिन वाचा पक्की होने के लिए, अधूरी ना होने के लिए हमें क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। प्रभु ने आज्ञा दिया अब्राहम को, अब्राहम तू क्या कर, अपने संतान को क्या करना? उस होरेब पहाड़ पर बलिदान करना। अब्राहम ने आज्ञा माना या ना माना? मानी। अब्राहम के लिए ये बात कठिन थी। हो सकता है आपके लिए कुछ बातें कठिन होगी, लेकिन जब याद रखो, जो वाचा बांधने वाला अगर साथ है, वाचा बांधने वाला अगर हमारे साथ, हमारे नज़दीकी में है, तो वो कुछ भी बोले हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने वाचा बांधा है वो परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। आमीन। परमेश्वर को अब्राहम परमेश्वर की बात सुन करके क्या कर रहा है? अपने बच्चे को लेके चला गया। इस बात से परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर उसके साथ जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के साथ में अब्राहम पक्का निकला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप भी अगर आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर की वाचा पक्की होगी। परमेश्वर का वाचा जो अधूरी सी आपके जीवन में लगती है, क्यों आज आपको समय लग रहा है, मुझे 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे लिए काम नहीं हो रहा है, आप आज्ञा पालन करके देखो। याद रखो, जो आज्ञा पालन करता है मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए जो प्रभु वाचा बांधता है, वादा करता है, वो वादों का सच्चा और सच उसकी जात है। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो आपसे जो वाचा बांधता है, आप आज्ञा पालन करके देखो, वो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में हम देखते हैं कि आज्ञा पालन करने के द्वारा अब्राहम ने आशीष पाया और उसकी संतान भी बच गई। लेकिन हम चूक जाते हैं, हम आज्ञा नहीं मानते, हमारे बच्चों का हम भला चाहते हैं। अब अब्राहम की भी संतान थी। अगर अब्राहम चाहता तो अपने बेटे को छुपा रखता और किसी और को उस जगह में भेज देता। भेजता कि नहीं भेजता? अपने बेटे की जगह किसी और का भी मुखौटा लगा करके अब्राहम भेज सकता था। क्या परमेश्वर को मालूम होता?
आज आपने वजह से 39 को पढ़ा है भाई धनेन्द्र के द्वारा, और उस वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, जब मैं माँ के गर्भ में था तू मुझे जानता था, और अगर मैं अंधियारे में जा करके मैं छिप जाऊंगा कि अंधियारा मुझे घेर लेगा और मुझे कोई देख नहीं लेगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है आप अंधियारा में जाओ, चाहे ज्योति में जाओ, चाहे चट्टान में जाओ, पहाड़ में जाओ, आप कहीं भी जाओ वो परमेश्वर देख लेगा। आमीन। आप कहीं छिप नहीं सकते प्रभु से, आपका दुख नहीं छिप सकता, आपकी आंसू से छिप नहीं सकते, आपका रोना, आपका तकलीफ करना छिप नहीं सकता। आप मनुष्य से छिप सकते हैं, प्रभु से नहीं छिप सकते। कभी कभी हम धोखा देते हैं प्रभु से। याद रखो याकूब धोखा देने वाला था, लेकिन प्रभु ने उसे पकड़ लिया। प्रभु चाहता है, मैं अब्राहम के साथ में मैंने वाचा बांधा है, जिस परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, वो चाहता है अब्राहम के साथ भी उसकी वाचा चले। वो परमेश्वर चाहता है कि इसहाक के साथ भी उसकी वाचा चले। वो परमेश्वर चाहता है कि याकूब के साथ भी उसकी वाचा चले। इसीलिए परमेश्वर कई बार ताड़ना दे करके आपको मसीह जिंदगी में फिर से ला करके खड़ा करता है। याकूब धोखा देने वाला था, साउल धोखा देने वाला था। आप बाइबल में बहुत से लोगों को देखते हैं जो धोखा देने वाले की श्रेणी में आते हैं। साउल ने कैसे धोखा दिया आप कह सकते हो? तो साउल ने कैसे धोखा दिया? जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय में जब आप देखते हैं, वहाँ 17 अध्याय 16-15 में आप देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा, परमेश्वर का दास नबी ने कहा कि तू क्या करना, परमेश्वर के सामने सबको तू क्या करना, बलि चढ़ाना। लेकिन शमूएल ने क्या किया? आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने मोटा मोटा अच्छा ताजा ताजा जो सुंदर सुंदर था भेड़ बकरियों को छिपा के कोने में कोठना में बंद करके रखा, और जो खराब था, जो अच्छा नहीं था, जिसमें कोई सुंदरता नहीं थी, उसको क्या कर रहा है? वो उसको परमेश्वर के लिए चढ़ा रहा है। और जब नबी जब आ रहा है, पूछ रहा है, तो परमेश्वर के दास को कह रहा, मैंने तो भेंट चढ़ा दिया, मैंने होम बलि चढ़ा दिया, मैंने मेल बलि चढ़ा दिया, जो विधि तूने बोला था, जैसा प्रभु के दास तूने कहा था वैसा ही मैंने किया है। जैसे ही ऐसा साउल कहने लगा, पीछे से भेड़ बकरियों का मिमियाना सुनाई देता है। भेड़ बकरियां गाय बैल जितने भी थे वो भ्या भ्या करके चिल्ला रहे। और प्रभु का दास कहता है, जब तूने परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना कहाँ से आ रहा है? उसकी आवाज़ें कहाँ से आ रही है? याद रखो, आज्ञा पालन करना है तो सही तरीके से करो। क्यों हमें आज आशीष नहीं मिल पाती? आज हमारे अनाज्ञाकारिता की वजह से। आज हम अच्छे को बंद करके रखते हैं और खराब को प्रभु तू ले ले प्रभु तू ले ले। कभी कभी हमारे घरों में सब्जी भाजी उगती है, हम क्या करते हैं? अच्छा अपना लिए बनाएंगे, और जो अलग सा जो होता है वो क्या करते हैं? चलो इसको प्रभु के दासों के पास लेके चले जाते हैं। अच्छा हम अपने पास में रखते हैं। आपको दशवांश देना कभी कभी कठिन लगता है। आप 90% आप अपने पास में रखते हैं, तब आपको कोई गम नहीं लगता। जब आप 90% अपने जीवन में अपने पेट में लगा रहे हो, खा रहे हो, तब आपको तकलीफ नहीं लगती। लेकिन 10% जब आप प्रभु को देते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि प्रभु मैं अगर इसको दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे पेट कैसा होगा, मेरा बाल बच्चा कैसा चलेगा। आज हमारे जीवन में वाचा क्यों पूरी नहीं हो रही है? हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आज्ञा मानने में हम क्या हो रहे हैं? कम हो जाते हैं। 90 हमारे लिए है और बस 10% हम उसको दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा किसके पास में? हमारे पास में या खुदा के पास में? तो अभी हमारे जीवन में क्या है? हम फिर भी कुड़कुड़ाते, प्रभु मैं कैसे करूं? प्रभु चाहता है आप एक बार उसकी वाचा में आ करके देखो। उसने जो वाचा बांधा मेरे भाई मेरी बहन, उसकी वाचा टूट नहीं सकती। वो कहता है मैं जगत के छोर तक हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। एक बार प्रभु परखता है। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, और इस परखेपन में उन्होंने क्या निकल गए? खरे निकल गए। और जब वो लोग खरे निकल रहे हैं, प्रभु अपनी वाचा को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। और आज्ञा पालन के द्वारा वाचा पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब आप देखते हैं कि वाचा की दशा में आप जब जानते हैं कि आपको पता है, आप निकाले गलाती 3 का 17-18। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो वाचा परमेश्वर ने बांधी वो कितना साल बोल रहे हैं? 430 साल होने के बाद भी वो वाचा टूटी क्या? नहीं टूटी।
430 बरस साल बीत गए, गुलामी में रहे, समस्या में रहे, प्रॉब्लम में रहे, तो भी ये वाचा परमेश्वर की नहीं टूटी। और वो परमेश्वर अपने वाचा को, अपने कर्तव्य को परमेश्वर पिता निभाता है। आमेन। जब उसका वादा परमेश्वर ने निभाया, आपको पता है, आप व्यवस्था विवरण 4 का आप 25 पढ़िएगा। और यहाँ आपने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, अगर तुम परमेश्वर की व्यवस्था में जब चलते हो, वाचा में चलते हो, और तुम किसी भी प्रकार की बुराई करते, तो ये वाचा कभी पूरी नहीं हो सकती। वाचा हर समय आपके जीवन में अधूरी रहेगी, क्योंकि आप गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, इसी वजह से वाचा पूरी होने में समय लगता है। इब्रानी 3 का 16 और 19 पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? हमने परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, परमेश्वर ने मिस्र से मूसा के द्वारा लोगों को क्या किया? वाचा बांध करके जो रखा था, वो प्रभु ने उनको वहां से निकाला। आमेन। अगर परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है कि मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगाई करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, तेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा, तेरे बच्चों पे कोई जादू टोना नहीं लगेगा, तो ये वाचा पूरा होने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर ऐसी कोई भी वाचा को परमेश्वर नहीं बांधता जो परमेश्वर नहीं पूरा करता। परमेश्वर उसी वाचे को पूरा करता है जो वाचा वो बांधता है, उसी वाचा को वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, जब वाचाओं की दशा में जो वाचा को नहीं मानता, जो उसकी बात को नहीं मानता, तो परमेश्वर उसको आशीषित नहीं करता। प्रभु ऐसे लोगों को आशीषित नहीं करता। और लिखा हुआ है कि वो अपनी दया और संयम के कारण उनकी सहता है। प्रभु दया के कारण उनके जीवन की सारी परिस्थितियों को सहते रहता है, सहते रहता है, सहते रहता है। अनाज्ञाकारिता का पाप, अनाज्ञाकारी। हमें कुछ बातें पसंद नहीं आती प्रभु की, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें कुछ बातें प्रभु के लोगों की पसंद नहीं आती, हम दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में अनाज्ञाकारिता का पाप आ रहा है। और अनाज्ञाकारिता क्यों आ रही है? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। एक मनुष्य जब दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होता है। कभी आपको अलग सा संसार में रहने का मन करता है, कभी आपको संसार के जीवन में आगे बढ़ने का मन करता है, और हम पवित्र वाचा से अलग हो जाते हैं। बाइबल यहाँ प्रभु बता रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, प्रभु उसके जीवन में वाचा पूरी नहीं करता। और परमेश्वर अपनी दया और संयम के कारण उनके गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर सहते रहता है, सहते रहता है। 16 से 19 तक पढ़ लिया आपने इब्रानी। क्यों परमेश्वर क्रोधित रहा? सहते सहते, सहते सहते। कभी कभी आप किसी व्यक्ति की सहते सहते आप तकलीफ होते हैं और बोलते हैं मैं कब तक सहूं, दीदी भैया बहन, मैं कब तक सहूं इनकी पीड़ा को। आज प्रभु कहता है मैं इनकी बुराइयों को, इनकी अनाज्ञाकारिता को मैं सहते 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 430 साल बीत गया। और इसकी वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको टाइम लग रहा है। अनाज्ञाकारिता की वजह से वाचा पूरी होने में टाइम लगता है। रुकिएगा, हमारे अनाज्ञाकारिता की वजह से आशीष पूरी नहीं हो रही है, वाचा पूरा नहीं हो रहा है, वायदा पूरा नहीं हो रहा है, प्रोफेसी पूरी नहीं हो रही है। क्यों? हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से। अगर आज आप आज्ञाकारिता में शामिल हो जाओ, प्रभु कल के दिन में अनुग्रह करेगा। आमेन। ये बाइबल की व्यवस्था है, ये बाइबल का लॉ है, ये बाइबल का लॉजिक है। संसार का लॉजिक अलग है, बाइबल का विधि विधान और नियम एक है। तुम आज्ञा मानो, परमेश्वर तुम्हें दीर्घायु देगा। तुम आज्ञा मानो परमेश्वर की, वो तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा। तुम आज्ञा मानो, गड्ढे में भी जाते रहोगे तो भी परमेश्वर अपने दूतों को ऐसे भेजेगा और हाथों हाथ प्रभु तुम्हें पिता उठा के खड़ा करेगा। आमेन। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? प्रभु को उकता दिया। पढ़िए आप। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? ये लोग कैसे उकता रहे हैं? पाप करके। और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और ऐसे करने से क्या हो गया? उनका शव कहाँ है? जंगल में। आज ऐसे जगह में हमारा शव पड़ा है। ऐसे जगह में कई लोग क्या है, कई लोग तो दौड़ रहे थे, रुक गए, थक गए और वहीं के वहीं पड़े हैं। गुमशुदा की तरह खोए हुए ये लोग रह गए। और आगे, और उनसे किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। और परमेश्वर यहाँ से शपथ खा रहा है। 430 साल तक परमेश्वर ने लोगों को देखा, परखा कि ये आज बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे। और ये कौन घराने के थे? अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के घराने के, यूसुफ के घराने के। ये सारे परिवार के लोग थे। कितने लोग थे? बहुत सारे लोग।
बहुत सारे लोग 430 साल हो गए, वो लोग वैसे ही रहे, कभी नहीं बदले, कभी नहीं बदले, कभी नहीं बदले। प्रभु आपको बदलना चाहता है, आप बदल जाओ। आमेन। प्रभु इनसे रूठा रहा, और प्रभु जब इनसे रूठा रहा तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप बोल सकते प्रभु मैं आशीष क्यों नहीं पाऊंगा, प्रभु मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाऊंगा? तो कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता की वजह से, आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज अगर माँ अपनी बेटी को कहती है भावना को, भावना तू वो कर ले बेटा, भावना तू वहाँ चली जाओ, बोलेगी मैं क्यों जाऊँ, मैं काबर जाऊँ, मैं काबर जाऊँ, मैं काबर करूँ, काबर कुबर करके करके वो पूरा परेशान कर देती है। और ऐसे आप बोलते हैं, आप अपने घर में बोलते हैं, अगर पेरेंट्स कुछ बोलते बेटा ये काम कर, मैं क्यों करूँगा, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? जब कुछ मिलेगा तभी काम करेंगे आप, अन्यथा आप नहीं करेंगे। आज आपको पता है कि ये प्रभु का भवन परमेश्वर ने ठहराया। आज आपको यहाँ पैसा, सोना, चांदी, रुपया नहीं मिल रहा प्रभु के भवन से। जब प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में थे, पौलुस सिलास जब सेवा कर रहे थे, लोग बड़ी आस्था से उसकी ओर देख रहे थे, ताक रहे थे, तो प्रभु का दास कहता है पौलुस सिलास, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। आप सोना लेने के लिए, चांदी लेने के लिए इस जगह पे नहीं आते मेरे भाई मेरी बहन, आप इस जगह में आशीषों को लेने के लिए आते हैं, अनुग्रह को लेने के लिए आते हैं। और वही परमेश्वर का दास कहता है जो कुछ भी है मेरे पास वो है यीशु का नाम है। आमेन। आज जो आप यहाँ पर आते हैं, सोना चांदी धन संपत्ति रुपया के लिए ना आए, आज आप आए तो अपने सुख शांति के लिए आए। और जब आप अपने सुख शांति के लिए आते हैं, प्रभु आपको वो प्रदान करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने पिता की बात नहीं सुनता। अगर आपको बात सुनना है तो उसके पीछे आपको कुछ चाहिए। क्या आपके भी पास में बहुत सारी इच्छा है? जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में हम क्या देखते हैं कि वाचा अपनी दशा को जानता है। वाचा मरती नहीं है कभी, वाचा पक्की होती है। और ये वाचा जब पक्की होती तो परमेश्वर ने वाचा किया, वाचा बांधा। और परमेश्वर ने दाऊद के साथ में भी वाचा बांध करके उसको क्या किया? पूरा किया। दाऊद के द्वारा एक विशेष उद्देश्य की और परमेश्वर ने वाचा बांध करके लेके गया। और दाऊद की संतान से 14 पीढ़ियों की संतान को आप देखते हैं, उसकी संतान में से एक संतान था जिसका नाम था यीशु। और वो वाचा, पुराने नियम की वाचा होते 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 आप जब देखते हैं, आप भजन संहिता 89 को पढ़ लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वाचा बांधी किससे? दाऊद से। मैं तेरे वंश को, तेरे राजगद्दी को, तेरे परिवार की आशीषों को क्या करूंगा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करूंगा? बनाए रखूंगा। कब तक? यीशु मसीह तक। आमेन। ये प्रभु ने जो वाचा बांधी, उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जब समय आया, उसने वाचा का जो आप सीनै पर्वत पे आप जब देखते हैं कि जब आगे जब दाऊद के साथ में जब परमेश्वर ने वाचा बांधा, तो लूका 1:32 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ यीशु मसीह आ गया। वो वाचा यीशु तक पहुँची। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, दो व्यक्ति के द्वारा अलग अलग तरीके से ये अनुग्रह की बातें, आज्ञा की बातें, व्यवस्था की बातें पहुंचाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरा पुराना नियम खत्म होने के बाद में 14 पीढ़ी और बीत गई है, 14 पीढ़ी और बीत गई है। और यीशु मसीह की जब समय आया तो यीशु मसीह के समय में ये वाचा जो है पूरी हो रही है। आमेन। कौन सी वाचा है? पवित्र वाचा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी वाचा? पवित्र वाचा। और पवित्र वाचा परमेश्वर की क्या कहती है हम देखेंगे। पहले की वाचा के समान नई वाचा का स्रोत भी परमेश्वर का अनुग्रह है। पहले की वाचा भी परमेश्वर का अनुग्रह था, अब नई वाचा में भी परमेश्वर का अनुग्रह है। आप रोमी 3:24 आप निकाल सकते हैं। रोमी 3:24 के द्वारा जो अनुग्रह से ठहराया गया है, तो वाचा जब ठहराई गई है, नया नियम का परमेश्वर क्या कर रहा है? सेहत में धर्मी बना रहा है। आमेन। अब आप पापी नहीं, अब आप गुनाहगार नहीं, अब आप अपराधी नहीं। जैसे परमेश्वर पिता आप अपने आप को, अपने पुत्र को देखता है, वैसे ही पिता भी आपको देखता है। और परमेश्वर किसी को पापी नजर से नहीं देखता कि तू पापी है, तू पापी है, जा पहले अपना मुंह धो करके आ, तुमने हाथ नहीं धोया, तुमने खाना नहीं खाना, तुमने पैर नहीं धोया, तुम बिस्तर में नहीं चढ़ना। ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा है। परमेश्वर जो पापी है उसको भी बदल रहा है, जो अयोग्य है उसको भी बदल रहा है, उसके भी जीवन में अनुग्रह आ रही है। और सेहत में तो प्रभु धर्मी बना रहा है। आमेन। पुराना नियम की वाचा होते होते नया नियम में आई। और नया नियम की वाचा कैसी है? पवित्र वाचा। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में कोई नहीं जानता, परंतु जब आप नया नियम में जानते हैं तो वहाँ परमेश्वर की वाचा कैसी है? पवित्र वाचा है। और इब्रानी 8:8 से 10 तक आप पढ़ सकते हैं।
प्रभु कहता है देखो मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूँ, और ये वाचा ऐसी है जो तुम्हारे बाप दादाओं के साथ में मैंने वादा किया था, आशीष दिया था, वैसी वाली नहीं है, ये अलग प्रकार की है। पढ़िए 9 से 13। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। जो वाचा के अनुसार नहीं चलते, जो आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु उनको उनके हाल पे छोड़ देगा। याद रखो, जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, जो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करता है, प्रभु उनको उनके हालत पे छोड़ देगा। उनके लिए कोई दया नहीं होगी, उनको उसी स्थान पर परमेश्वर क्या करेगा। 430 साल तक के प्रभु ने इंतजार किया, वो नहीं बदले, प्रभु ने उनको वहीं रख दिया। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती है। आगे पढ़िए। और फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। और प्रभु कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और प्रभु कहता है हृदय पे लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रभु कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे और मैं उनका पिता ठहरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा प्रभु बांध रहा है, और ये वाचा इसलिए मसीह ने बांधी है कि उसके आने तक की कोई कमी ना हो। जब वो दोबारा आए तो ये वाचा जो बंध चुकी है, पहले आप पुराना नियम में देखे, नया नियम में देखे, अब आप जब नया नियम के विश्वासी जब आप हैं तो उसकी वाचा कैसी है। वो ऐसी वाचा बांध रहा है कि उसके आने तक कोई कमी ना हो। उसके आने से पहले ये वाचा हमारे जीवन में हर दिन चलती रहे। और ये वाचा आपके लिए प्रभु की बाइबल है जो आपके हाथों पे है। और परमेश्वर ने कहा कि इसकी वाचा कभी भी कमी किसी के जीवन में ना हो, बल्कि उसकी प्रतिमा परमेश्वर ने दिया है। उसकी प्रतिमा, परमेश्वर की वाचा की प्रतिमा आज आपके हाथों में आपका बाइबल है। ये उसका वाचा है, ये उसका वाचा, ये उसकी पवित्र वाचा है, ये उसकी होली कवनेंट है। आप सब संसार को देखते हैं, सब संसार खत्म हो जाएगा, परंतु प्रभु ने कहा परमेश्वर का वचन कभी नहीं खत्म होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी टलेगा नहीं। और परमेश्वर ने वचन में कहा कि जब आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो आज्ञा पालन करना सीख जाओ। आप चाहते हो कि प्रभु तेरी वाचा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में पूरा हो, तू जो चाहता है मेरे जीवन में प्रभु वो पूरा हो जाए, तो प्रभु से क्या करें, आप आज्ञा मानते रहे। और जब आप आज्ञा मानेंगे, आपकी मृत्यु तक उसकी वाचा पक्की बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मृत्यु भी हो जाए, आप जियो या ना जियो, लेकिन उसकी वाचा फिर भी आपके परिवार के साथ चलेगी, आपके बच्चों के साथ चलेगी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। और प्रभु ने कहा तुम फूलोगे फलोगे और लबानोन के देवदारों की नाई बढ़ते रहोगे। ये प्रभु की वाचा है, प्रभु का वायदा है। मेरे आने तक परमेश्वर की वाचा तुम्हारे हृदय में बैठी रहना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वाचा को आप अपने जीवन में ले लो, लेकिन उसकी वाचा को पूरी करने का एक ही हमारे जीवन में उद्देश्य है, आज्ञा पालन करो और उसकी वाचा को अपने जीवन में ले लो। आमीन। आज्ञा नहीं पालन करेंगे, आप वही कई लोगों के जैसे ढेर हो गए थे। उत्पत्ति की किताब में इस्राएली लोग ढेर बन गए, खाते खाते पीते पीते कुड़कुड़ाते वहीं रह गए, लेकिन वाचा उनके जीवन में पूरी नहीं हुई। सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ पाए, जिसका नाम था यहोशू और कालेब। हो सकता है आज प्रभु सबसे वाचा बांध रहा है। हम आप जितने भी लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 150 लोग हैं, मोबाइल में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा बहुत सा परिवार जुड़ा हुआ है। आज प्रभु एक वादा एक व्यक्ति से करता है कि मैं प्रभु के आने से पहले भी मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं उसकी आने के बाद भी मैं तुझे अनंत जीवन में लेके जाऊंगा। और प्रभु वाचा बांधता है कि मैं समस्या नहीं भेजूंगा, मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं आशीष देता रहूंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम की पीढ़ी को आशीर्वादित किया, वैसे प्रभु अपनी वाचा को आज भी पूरी कर रहा है। और यीशु मसीह के समय में उसकी वाचा क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब नया नियम का परमेश्वर आपके पास और मेरे पास में है। आमीन। वो प्रभु आ रहा नहीं है, जा रहा नहीं है। आप पुराना नियम में देखते तो क्या करते थे, परमेश्वर का आत्मा आता था जाता था, आता था जाता था। लेकिन अब जिस वाचा के अंदर आप और मैं है, अब पवित्र आत्मा हर समय रहता है। आमीन। वो जाता नहीं है, आता नहीं है। हाँ, भले कभी कभी आप गीतों के माध्यम से कहते हो पवित्र आत्मा आ, तो इसका मतलब आप सोचते हैं कि क्या प्रभु आप खो गए थे क्या, पवित्र आत्मा क्या चला गया था क्या, या हम फिर से बुला रहे हैं। ये ऐसी वाली बात नहीं है। वो पवित्र आत्मा हर समय आपके साथ में है, हर समय
पवित्र आत्मा आपके अंदर में, आपके जीवन में है, लेकिन आप जान नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, इसलिए गीतों के माध्यम से उसकी तारीफ किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु तू मेरे साथ नहीं है, तेरी वाचा मेरे साथ नहीं है। उसकी वाचा आज भी आपके जीवनों में साथ साथ है, उसके वायदे आज भी आपके जीवनों में बहती हुई है, और इसीलिए प्रभु हर बार आपसे बात करता है, आपकी चिंता करता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे वाचा बांध रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर प्रेम करता है तो आज्ञा पालन कर। अगर आज प्रभु की वाचा पक्की वाचा है, उसकी वाचा टूटती नहीं, और जब परमेश्वर जब वाचा बांधता है तो उसकी वाचा में एक और ताकत है, लहू की वाचा, यीशु के लहू की वाचा। वो लहू ऐसा उसने अपना लहू बहाया, पूरा उसने अपने लहू का दाम दे दिया, और उस लहू का दाम देकर वो आपसे और मुझसे ऐसी पक्की वाचा बांध रहा है। ये लहू की वाचा, आपको पता है जब पुराने नियम में लोग वाचा बांधते थे तो लहू का क्या करते थे? मिला करके ऐसा वाचा बांधते थे। हमारे भी यीशु ने आपसे वाचा बांधा, अपने पूरे लहू का दाम दे दिया। वो आपसे वाचा बांध रहा है, पवित्र वाचा बांध रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देखो जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु कहना चाहता है, जब उस परमेश्वर ने इंसान होने के बावजूद भी अपने पुत्र के ऊपर में अनुग्रह किया, तो आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जैसे अनुग्रह यीशु पर हुआ वैसा अनुग्रह हम सब पर है, वैसी आशीष हम सब पर भी है। अब आपको करना क्या है? आज्ञा पालन करो, उसकी आशीषों को ले लो। आपको जानते हैं यीशु ने कभी अनाज्ञाकारिता नहीं किया। यीशु ने कभी नहीं बोला कि पिता मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। उसने आज्ञा पालन किया। इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया? उसको सारी जातियों में परमेश्वर ने अधिकार दिया। आकाश और पृथ्वी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। क्यों आज्ञा मानते हैं? बस एक बात, यीशु ने क्या किया? अपने पिता का आज्ञा पालन किया। आप भी अपने पिता का जो स्वर्ग में है उसकी आज्ञा को मानो, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा बहुत निर्मल है, उसकी आज्ञा बहुत पवित्र है। और पिता आपको बताना चाहता है, जैसे यीशु आज्ञा पालन किया और उसके नाम में प्रभु का महिमा होते रहा, वैसे आप भी उसकी आज्ञा मानो और आपके जीवन में भी प्रभु की महिमा बहते रहेगी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसकी महिमा में चलना है, हमें आशीषों में चलना है, हमें बार बार कुड़कुड़ाते नहीं रहना। मेरे भाई मेरी बहन, मेरे लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्या यीशु मसीह कभी कुड़कुड़ाए? नहीं, कभी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी चिड़चिड़ाए नहीं, कभी बड़बड़ नहीं किए, जर्जर नहीं किए। जैसे आप देखते कि इस्राएलियों ने किया, उसने कभी नहीं किया। भले कम समय के लिए यीशु संसार में थे, लेकिन कम समय में भी उसने क्या किया? आज्ञा का पालन किया। अगर और ज्यादा भी रहते यीशु, तो अभी वो क्या करते? अपने सारे जीवन भर उसे तो यही भाया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। प्रभु चाहता है कि आप उसकी इच्छा को पूरी करें। प्रभु चाहता है कि आप उसकी बात मानें। प्रभु ऐसे बच्चों को प्यार करता है जो आज्ञा मानता है। आप स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते हैं, आप कौन से याद रखो, अगर आपको परमेश्वर ने अगर आपको टीचर बनाया, प्रिंसिपल बनाया, और भविष्य में प्रभु आपको बनाएगा कुछ ना कुछ। आमेन। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो प्रभु आपको क्या करेगा? अलग से एकदम नीचे काम में नहीं रखेगा। प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको अनुग्रह के रास्ते पर ले जा करके प्रभु आपको लेके जाएगा। जैसे आपके माता पिता थे वैसे आप नहीं रहोगे, आप उससे आगे अनुग्रह में बढ़ोगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर एक बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होता है, वो टीचर बनता, प्रिंसिपल बनता है, तो वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। वो सब बच्चों को देख रहा है, निहार रहा है, पीछे वालों को देख रहा है, आगे वालों को देख रहा है, बीच वालों को देख रहा है। सब बच्चों को क्या कर रहा है? टीचर प्रिंसिपल देखता है और देखता है कि कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है। सोने वाले बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। कोई बात नहीं, आप मुंह खोल के सो जाओ, मक्खी अंदर चली जाएगी। जब मक्खी अंदर चली जाएगी, जब मच्छर अंदर चला जाएगा, वैसे प्रभु ने बहुत सारे मक्खी और मच्छरों को भेजा है। ये हो सकता है आप ही के लिए होगा। बेटी मोनी बोल रही थी कि आपके यहाँ बहुत मक्खी और मच्छर आ गए, तो मुझे पता नहीं चला। तो आज मुझे समझ में आ रहा कि क्यों आया होगा। ये आप लोग को डंक लगाने के लिए आया है, ताकि जो सो रहा है उसको बीच बीच में जगाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ऐसा हो कि ज़्यादा मुंह खोलेंगे तो वो अंदर ही मत चला जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो जब सारे बच्चे टीचर के सामने रहते हैं, टीचर देखता है एक बच्चा सो रहा है, टीचर देखता है एक बच्चा आगे उठ नहीं रहा है, टीचर देख रहा है कि पीछे वाला बच्चा कैसे, आगे वाला बच्चा कैसे है। ऐसी हालत में उस टीचर को 2 बच्चे स्मार्ट मिलते हैं।
ऐसे 50 और 100 की भीड़ में 2 या 3 बच्चे स्मार्ट दिखते हैं। अगर टीचर कहे बेटा डस्टर साफ कर दो, टीचर कहे बेटा यहाँ का पंखा साफ कर दो, टीचर कहे तुम आज ये होमवर्क करके लाना और यहाँ पे लिख देना, 1 बच्चा 2 बच्चा बात मानता है, लेकिन सारे बच्चे कैसे हैं? गधे। फिर आप बोलोगे हाँ प्रभु आपने मुझे गधा बोला? नहीं, प्रभु आपको गधा नहीं कह रहा है, गधों को प्रभु होशियार बनाना चाहता है। आमीन। चाहे आप कितने बड़े गधे क्यों ना हो, कितने बड़े बीमार क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, प्रभु आज आपको आपकी सारी समस्या से निकालना चाहता है। आमीन। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? बच्चे क्या सोचते हैं? उसको आगे बढ़ने के लिए बोला, मुझे नहीं बोला तो मैं क्या करूँगा आगे जाके। ऐसा सोच कर एक बच्चा 2nd नंबर के बेंच में बैठने वाला बच्चा टीचर ने कभी नहीं उठाया, टीचर ने कभी आगे नहीं बुलाया, बोलकर सोच के 2nd नंबर पे बैठने वाला बच्चा 3रे में बैच में बैठने लगा, 4थे में बैठने लगा। टीचर ने कभी इसकी बात को नहीं जाना कि ये बच्चा होशियार है। धीरे धीरे करते करते टीचर ने भी देखा कि सिर्फ इस क्लास में 2 ही बच्चा होशियार है, वही बच्चे आते थे, वही पढ़ते थे, पढ़ाते थे। ऐसा करते करते कुछ होशियार बच्चे भी रहते हैं और वो बच्चे पीछे में जा करके बैठे बैठे धीरे धीरे क्या करते हैं? सो जाते हैं। कभी भी कोई टीचर कोई बच्चों को ऐसा नहीं कहता। टीचर के सामने हर बच्चे सेम होते हैं, लेकिन बच्चा क्या समझता है? अपने आप को कमज़ोर समझता है और कमज़ोर समझ के एक बैच से 2 बैच से लेके सीधा लास्ट बैच में चले जाते हैं और कहते हैं कि टीचर हमारा ध्यान नहीं रख रहा, टीचर हमारी सुधि नहीं रख रहा है, ये टीचर हमें आगे नहीं बिठा रहा है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने बुद्धिमान हैं, मुझे मैथ्स सॉल्व करने के लिए आता है, मुझे गणित बनाने के लिए आता है, मुझे इंग्लिश पूरा पढ़ने आता है, लेकिन टीचर कभी भी मुझे आगे बुलाई नहीं। मेरे भाई मेरी बहन आगे कैसे बुलाएंगे? आप ही कमज़ोर होके पीछे चले गए। जब आप आत्मा में कमज़ोर होते पीछे चले जाओगे, आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता आएगी, आपके जीवन में पाप आएगा, आपके जीवन में व्यभिचार आएगा, आपके जीवन में फिर न जाने कई प्रकार का पाप आएगा, नशा का पाप आएगा, बुराई करने वाली पाप आएगी, पीछे हटने का पाप आ जाएगा। और क्या होगा हमारे जीवन में? फिर धीरे धीरे शैतान क्या करता है? पीछे वालों को पकड़ता है, बेट और छक्के लगा के उड़ा देता है। ये शैतान की चाल है, याद रखो। जैसे आप अपने मन में निराश होते परमेश्वर की वाचा से और अति और पवित्र स्थान से हटने का प्रयास करोगे, शैतान अपने हाथ में तो बैट पकड़ा हुआ ही है कि आपको 4 छक्के लगा करके हटा दे। लेकिन मेरा परमेश्वर, अगर आप याद रखो, अगर आप दुनिया की भीड़ में भी खो जाओ, आपको वापस आने का समय है। लौट आ जाओ, मन फिरा लो और प्रभु के निकटता में जब आप आओगे, वो दोनों हाथ फैलाए हुए अपने बेटा और बेटी के लिए खड़ा हुआ है ताकि अपनी वाचा को तुम्हारे अंदर में पूरा करे। उसकी वाचा कब पूरी होगी? उस खुदा की वाचा कब पूरी होगी? उसके आने में टाइम क्यों लग रहा है? उसके आने में देर क्यों लग रहा है? आज लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आज अगर उसकी आप आज्ञा मानो तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझोगे कि उसका काम मेरा काम है। उसने आपके कांधों पर जिम्मेदारी दिया है, उसने आपके सिरों पे जिम्मेदारी दिया है। बहन रोमा, अपने जिम्मेदारी से मत भागो। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है। पीछे वाली बहनें, प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी से मत भागो। प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी को आपके कांधों पर सौंपा है, उस जिम्मेदारी को उठाकर आज्ञा मानते हुए आगे चले जाओ और प्रभु उस वाचा की आज्ञाकारिता के द्वारा देखेगा और वाचा पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे जाने वाले आगे आइए, प्रभु आपको न्योता दे रहा है। सही समय में पीछे जाने वाले आगे आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिखाई ना दो। प्रभु चाहता है अपनी आज्ञा, अपनी वाचा को आपके अंदर में पूरी करना चाहता है। आप प्रभु से कह सकते कि प्रभु तेरी वाचा मेरे अंदर में पूरी हो, और जब उसकी वाचा आपके अंदर में जब पूरी होगी, सब तरफ वही दिखाई देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी